राम राम, स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ आयुष। गुरुग्राम नगर निगम का खजाना खाली हो रहा है और नगर निगम के खाते में 300 करोड़ की राशि ही शेष रह गई। निगम की आय घटने से जो जमा पूंजी है वो खर्च हो रही है। कई परियोजनाओं के लिए करोड़ों की राशि अभी देनी है। सरकार से फंड नहीं मिला तो फिर निगम का खजाना खाली होना तय है। ये बड़ी खबर है। तो गुरुग्राम नगर निगम जिसका खजाना खाली हो रहा है, अब सिर्फ 300 करोड़ की राशि ही बताया जा रहा है कि बची हुई है और अगर सरकार से और फंड नहीं मिलता है तो फिर निगम का खजाना खाली होना तय माना जा रहा है। और अभी भी बहुत सारी योजनाएं और परियोजनाएं ऐसी हैं जिनके लिए फंड दिया जाना है। हरियाणा सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला गुरुग्राम शहर का खाता अब खाली होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम नगर निगम की, जहां पर 2019 में गुरुग्राम नगर निगम के जो खाते में 1100 करोड़ रुपए थे और जो अब 300 करोड़ बच चुके हैं। इस वक्त हम जो है गुरुग्राम नगर निगम ऑफिस के बाहर हैं और तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा देते हैं। जो ये ऑफिस है वो भी फिलहाल लीज पे लिया गया है। वहीं अगर बात करें कि इस नगर निगम ऑफिस की और जिस तरीके से नगर निगम की जो आमदनी है वो फिलहाल कम होती हुई नजर आ रही है और खर्च का बोझ जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर 2019 की बात करें तो नगर निगम के खातों में लगभग 1100 करोड़ रुपए जमा थे, जो कि अब घटकर 300 करोड़ पर पहुंच गए हैं। इसका बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है कि निगम की आय घटने के कारण जो है वो जमा पूंजी खत्म हो रही है और इसके साथ ही सड़क, फ्लाईओवर और अंडरपास, मेडिकल कॉलेज, बिल्डिंग और पार्किंग का जो निर्माण है जैसे प्रोजेक्ट में भी करोड़ों रुपए जो है वो खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन जो जिस तरीके से विभिन्न स्रोत से जो आय हो रही है, वो जो आय है वो नगर निगम की कम होती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि एनएचआई को फिलहाल नगर निगम को 67 करोड़ रुपए जो है वो देने बकाया है, क्योंकि शहर में जो अंडरपास बनाए गए हैं उनमें जो बजट बनाया गया था और नगर निगम का भी हिस्सा उसमें शामिल था। 129 करोड़ रुपए का भुगतान करने के बाद भी फिलहाल जो नगर निगम है उसको 67 करोड़ रुपए एनएचआई को देना बाकी है। वहीं अगर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो मेडिकल कॉलेज का हिस्सा भी देना फिलहाल जो है नगर निगम को बाकी है। दरअसल शीतला माता कॉलेज निर्माण का हिस्सा भी नगर निगम को लगभग 305 करोड़ रुपए देने थे, जिसमें 2017 में इसका 50 करोड़ का जो भुगतान है वो किया गया था और सरकार से फंड नहीं मिला तो निगम का जो खजाना है वो फिलहाल खाली भी हो सकता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि 300 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो जो है उस पर भी खर्च होने हैं। व्यापार सदन में निगम कार्यालय बन रहा है और लगभग 130 करोड़ रुपए उस पर जो है वो खर्चा आएगा, जो कि फिलहाल बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। हालांकि जिस तरीके से लगातार नगर निगम की जो है आय है वो कम होती हुई नजर आ रही है और जो खर्चा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उसको देखकर साफ तौर से जाहिर है कि अगर बीते कुछ सालों की बात करें तो नगर निगम के पास काफी पैसा था, लेकिन अब जो है वो पैसा कम होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें 2017 की, तो जब निगम के पास 1100 करोड़ रुपए थे, 2019 की बात करें तो निगम के पास 1100 करोड़ थे, लेकिन जैसे जैसे 2024 आया तो खाता खाली होता हुआ नजर आया और अब मात्र 300 करोड़ रुपए बचे हैं, जिसमें कई जो अगर बात करें एनएचआई की, बात करें अगर मेडिकल कॉलेज की और निगम का जो ऑफिस बन रहा है उसमें भी निगम को जो है वो भुगतान करना है। अब देखना ये होगा जिस तरीके से निगम का जो खाता है वो खाली होता हुआ नजर आ रहा है, उसको किस तरीके से सरकार उसकी भरपाई करती है और किस तरीके से लोगों से पैसे वसूले जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जेडी के साथ गोहित कौशिक, इंडिया न्यूज। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। गुलशन, ब्यूरो चीफ साउथ हरियाणा, इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलशन, चूंकि निगम का खजाना खाली हो रहा है और ये जानकारी आ रही है कि सिर्फ 300 करोड़ ही बचा हुआ है और अभी बहुत सारी ऐसी योजनाएं और परियोजनाएं हैं जिन पर यह व्यय होना है, क्या कारण इसके हैं और कैसे इसको देखा जाए? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि एक बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है हरियाणा के अंदर, लेकिन आज निगम का ही खजाना खाली होता हुआ दिख रहा है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि गुरुग्राम एक ऐसा जिला है प्रदेश का जहां पर सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो हरियाणा सरकार को भी आता है और गुरुग्राम नगर निगम को भी रेवेन्यू सबसे ज्यादा आता है। लेकिन इस समय जो गुरुग्राम नगर निगम का जो खजाना है वो कहीं ना कहीं खाली होता जा रहा है। 2019 में 1100 करोड़ रुपए थे, जो कि अब 300 करोड़ रुपए रह गए हैं। यानी आमदनी कम हो रही है और खर्च का जो बोझ है वो अब बढ़ गया है। जो नगर निगम का जो पैसा बढ़ने का जो स्रोत है वो प्रॉपर्टी टैक्स है। प्रॉपर्टी टैक्स से नगर निगम को पैसा आता है। जो शहर में एडवर्टाइजमेंट लगती है उनसे पैसा आता है।
पानी से पैसा आता है, सिवर से पैसा आता है, ये वो बेसिक चीजें हैं जिससे कि नगर निगम को पैसा आता है। लेकिन जहां पर नगर निगम को लगभग 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सालाना रेवेन्यू आ सकता है, वहां पर नगर निगम केवल 600 या 650 या 550 करोड़ रुपए ही केवल साल में जुटा पा रहा है। हालांकि ये पैसा और भी बढ़ सकता है क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स से काफी अधिक जो पैसा है वो मिल सकता है। अगर आपको एक बार आंकड़े पर अगर गौर कराऊं तो 2017-18 में जो नगर निगम को 332 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स से पैसा आया था, और अब हम 2024-25 की बात 23-24 की बात करें तो 23-24 में 250 करोड़ रुपए रह गया, यानी 82 करोड़ रुपए उल्टा कम हुआ है। क्या 2017-18 से और आज 2025 चल रहा है, क्या इन 6 सालों के अंदर गुड़गांव में कई इमारतें बनी होंगी, कई कमर्शियल बिल्डिंगें बनी होंगी, तो उल्टा प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ना चाहिए था और यहां पर कम होता हुआ नजर आ रहा है। विज्ञापनों की बात करें, गुड़गांव में जहां भी हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट का ढेर लगा होता है। एमजी रोड पर बात करें, लाख 2-2 लाख रुपए की एक एडवर्टाइजमेंट होती है। लेकिन अब यहां पर अगर बात करें जो विज्ञापन से जो पैसा आ रहा है वो भी मात्र 55 करोड़ रुपए आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं एक लापरवाही है और नगर निगम के अधिकारी अपनी जेब में भरने का काम ज्यादा कर रहे हैं, जबकि सरकार के जो रेवेन्यू सरकार को आना चाहिए उस पर कम ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही में जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक ली थी, उसमें भी विज्ञापन घोटाले का मामला उठा था और खुद सरकार के ही एक मंत्री ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जो बस शेल्टर होते हैं वहां पर 13,500 रुपए के हिसाब से विज्ञापन जो है दे दिया गया, जबकि उसका 1 लाख रुपए किराया वो खुद देने के लिए तैयार है। अब आप मान सकते हो कि जिस कंपनी को 13,500 रुपए में वो दिया गया हो और मंत्री महोदय ये कह रहे हो कि 1 लाख रुपए मैं स्वयं लेने के लिए तैयार हूं, और यानी आप सोच सकते हैं कि आगे वो कितने में जाएगा। और ऐसा 10-10 साल की लीज पर दे दिए जाते हैं, यानी कि 10 साल का एक ऐसा एग्रीमेंट बना लिया जाता है कि उस कंपनी से वो एग्रीमेंट टूट नहीं सकता है। तो इस तरह के मामले लेकिन गुलशन तो हर जगह हम लोग देखते हैं और खास से निगम के अंदर भी तो ये डिसाइड होता है कि भाई हमारा बजट कितना है, हमको कितना एलोकेट करना है, हमको कहां से रेवेन्यू को जनरेट करना है और कितना लाना है, क्योंकि जाहिर है शहर बढ़ रहा है, आपको बहुत सारी योजनाओं के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। ये लापरवाही क्या सिर्फ इसी स्तर पर है कि अपनी जेब भरी जा रही है, इस वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है? नहीं तो फिर आगे का ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है फिर, क्योंकि आपको योजनाएं तो या फिर ग्रांट तो आपको एलोकेट करनी ही है, फिर वो पैसा कहां से आएगा गुलशन? देखिए बिल्कुल, एक कोई भी जब बॉडी बनती है विभाग की तो उसके अंदर सबसे पहले यही चीजें देखी जाती है कि पैसा कितना आना है और कितना जाना है। जैसे गुड़गांव, पहले गुड़गांव नगर निगम ही था ना, कोई और बॉडी नहीं थी, फिर उसके बाद जीएमडीए बना दिया गया, गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। आज हम देख रहे हैं कि गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जितना भी गुड़गांव का आउटर एरिया है वहां का सारा विकास जो है वो जीएमडीए करता है, चाहे वो अंडरपास हो, चाहे वो फ्लाईओवर हो, चाहे पानी के बूस्टर हो जिससे शहर को पानी मिलता है, वो भी सीवर के कनेक्शन हो, वो भी जीएमडीए देता है। लेकिन अब यहाँ नगर निगम की जो बिल्डिंग है वो भी किराए पर है। हालांकि अभी फिलहाल वो एक बिल्डिंग व्यापार सदन के अंदर बन रही है, 130 करोड़ रुपए की लागत से वो बन रही है, वो भी नगर निगम बना रहा है। शीतला मेडिकल कॉलेज वो बन रहा है, 3 बॉडी उसे बना रही है, एक जीएमडीए उसको बना रहा है, नगर निगम का भी उसमें हिस्सा है, साथ में शीतला माता श्राइन बोर्ड का भी हिस्सा है। तो 3 बॉडी है उस शीतला माता मेडिकल कॉलेज को बना रही है। इसके अलावा वजीराबाद में